कल हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी वाला सीखे थे, ये ना बात है। अगर आपके पास एक वो चीज़ ऐसे आ जाए, थोड़ा ध्यान दीजिए ऊपर बोर्ड पर, ये बताइए कौन सी के सिंबल है? समानुपात का, हाई वाला अनुपात का। इसका मतलब क्या होता है? बट्टा। इसका मतलब क्या होता है? बराबर। यही बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब समझ में आ जाएगा। मान लो कोई आपके पास ऐसा कंडीशन रख दे, ए बी दे दिया, मान लो 5:4, ठीक है। फिर से बी सी दे दे 3:4, ठीक है। उसके बाद फिर दे दे सी डी, क्या दे दे? सी डी, मान लेते 5:6, 5:6। और उसके बाद आपसे पूछ दे रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। यहाँ पर कंडीशन देखिएगा, यहाँ पर आपको दो को चीज़ अधिका लौकत हुई, बी भी और यहाँ सी भी। जी सर। तो अगर चलिएगा वैसे बनाने तो थोड़ा टाइम लगेगा, जो पहले हम बताते कल। अगर ऐसे बनाते हैं ए बी सी डी, अब पहल का ए बी उठाओ, पहल का ए बी, तब 5 कितना है? 4। अब बोले थे कालू कि अगर 4 है तो हेनाऊ 4, फिर 4 है तो हेनाऊ 4, घेर के बात खत्म। चलिए उसके बाद बी सी उठाइए, तब बी के सामने या सी के सामने, ठीक है। अब इसी 4 को इधर बढ़ा देंगे, आई 3 है तो इधर बढ़ा देंगे, है कि नहीं? बात है ना। उसके बाद देखिए सी डी है तो सी और डी, तो सी कितना है? 5 और डी कितना है? 6। इसी 5 को अगर इधर बढ़ाते कोई दिक्कत, इसी 5 को बढ़ाते चल देंगे, हो गया। और सबका गुना कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 चौका 16 या 16 छक्के 96 होता है अनुपात का अनुपात। 4 चौका 16 या 16 पचे 80, ठीक है। 4 तिहाई 12 या 12 पचे 60, 12 पचे कितना हो जाएगा? 60, अनुपात अनुपात। 5 तिहाई 15, 15 तिया 45। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब अनुपात में कोई संख्या, अनुपात में कोई संख्या समान संख्या से कटे ना तो काट दीजिए, समान संख्या से। जैसे 40 से 1 मरतबे 40 से 1 मरतबे कट जाएगा। और चाहे आपके पास ऐसे 4 आ जाए, क्या आ जाए? 4, तो ई कटेगा 10 मरतबे, 10 चौका है 1 चौका। तो समान संख्या में, समान संख्या जब अनुपात में कोई संख्या कटे तो इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि समान संख्या से जब कोई संख्या अनुपात में कटे तो उसको क्या करते हैं? काट देते हैं। क्लियर? अब ये हो गया ए बी सी डी के मान। अब देखिए ई 5 के पहाड़ा में, ई 5 के पहाड़ा में, ई 5 के पहाड़ा में, लेकिन हाई वाला 5 के पहाड़ा में ना, 3 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, लेकिन हाई 3 के पहाड़ा में ना, हाइयो 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, आएगा ना। उसके बाद देखिए तो ये कटने वाला नहीं है तो इतना ही के इतना ही आंसर हो जाएगा, बताइए ना, है कि नहीं। अब ऐसे आप बनाते हैं, मान लेते हैं कल वाला विधि जो बनाए थे, पहले यहाँ पर बी को संतुलित करो। यहाँ बी कितना है? 4, यहाँ बी कितना है? 3। तो यहाँ अगर गुना कर दे 4 से तो इसमें भी 4 से, इसमें अगर 3 से तो इसमें भी 3 से, यही बात है। तो हमारा ए बी सी का मान आएगा, पहले ए बी सी का मान आएगा, सी डी आपको छोड़ देना है। तो 5 तिहाई 15 अनुपात अनुपात, 4 तिहाई 12 अनुपात अनुपात। आ देखा यहाँ बी 4 तिहाई 12, फिर 12 ही होगा, और 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, होगा ना। अब आगे देखिए तो आपको मिलेगा सी और डी 5 अनुपात कितना? 6, 5:6। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ सी है कितना? 16, यहाँ है 5, तो कहीं ना कहीं पहाड़ा में मिलत जरूर हुई। तो अगर हेकर पहाड़ा 16 में पढ़ दे, हेकर पहाड़ा 5 में पढ़ दे, तो 16 पच्चे 80 और 16 पच्चे 80 ना हो जाएगा। तब तब एमो में 16, हेऊ में 16, जा 5 हेऊ में 5 होगा कि नहीं? 15 तिया 15 पच्चे 75 ना होगा, ठीक है ना। तो ए बी सी डी का मान देख लीजिएगा, 15 पच्चे 75 अनुपात अनुपात, 12 पच्चे 60 60, 16 पच्चे 80, फिर से 16 पच्चे 80 अनुपात अनुपात, 16 छक्के 96। कोनो दिक्कत आ जाएगा बनाने? नहीं हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर, यहाँ पर भी आंसर, आपका मन अब जैसे आप बनाना चाहो वैसे बन जाएगा। उतारिए।
उसके बाद देते हैं बनाने के लिए। चलो इसको बना के जल्दी हल करके दिखाओ तो जरा। A अनुपात B 4:7, B अनुपात C 4:8, ना 8 नहीं, 8 तो कटिए जाएगा। फिर C अनुपात D 9:11। तो ABCD तो अनुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताओ जल्दी, जल्दी से बता दो। चलिए आज ये देख लेते हैं, इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा सा। ABCD आप दोनों तरीका से पहले बना लो। A दे दो, B दे दो, C दे दो और D दे दो, हो गया। पहले AB को उठाना है, 4:7 है तो 7, ठीक है। अब इसी 7 को आगे बढ़ाना दो, बढ़ा दो 2 जगह, हो गया, बढ़ गया। अब देखो BC लेना है तो यहाँ 4 यहाँ 9, अब E है तो एक आगे 9 जाएगा, आई एने करी तो 4 आएगा, होगा कि नहीं। घेर घेर इसलिए दे रहा है कि लगे कि हमने लिया है ना। अब CD ले ले तो यहाँ 9 यहाँ 11, अब इसी 9 को बढ़ा दे, 9 को क्या करो, अब जेकरा सामने जो है गुना कर दे। 7 9 63, 63 एक रहिया, 11 छक्के 66 होला, 660 होला। अरे 9 7 63, 63 न बा का कहीं नहीं। अरे हम तो 63 में 11 में गुना कर दो ना। अच्छा 9 7 63 11, 3 6 और 3 6, 6 9 3 है इतना। अब अनुपात 9 9 81, 81 7, 1 7 7 कितना, 8 7 56 है ना इतना। ओकरा बाद 9 चौका 36, 36 7, 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 3 7 21 4 कितना 25 है नु, 252। 4 9 36, 36 चौका 400 112, 36 चौका कितना 144 ना, है नु। बात खत्म, हो गया न, हो जाएगा। आज चाहे इसे बना लीजिए। आइए थोड़ा यहाँ देखते हैं, B को दोनों जगह संतुलित कीजिए तो 4 है यहाँ पर कितना है 7 है, तो यहाँ गुना कर दो 4 से, यहाँ गुना कर दो 7 से, तो यहाँ पर भी 7 से होगा और यहाँ पर भी 4 से। तो ABC तो 4 चौका 16 अनुपात 7 चौका 28 और फिर 7 चौका 28 के 28 और 7 9 63, ये ना बात है। अब फिर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि C और DO है कि ना, 9:11 है। तो यहाँ देखिए C यहाँ बा 63 और यहाँ बा 9, तो यहाँ गुना कितना से 7 से, और यहाँ गुना कितना से 1 से। अरे रे 9 7 7 9 63, ऐसे भी पहुँच जाएगा ये, ठीक है। हाँ ठीक है रे, अनुपात में मान बदलते रहता है। 16 यहाँ पे 16 कम 16, 28 से कम 28 और 63 कम 63, 7 9 63 और 11 7 77। कैसे एमें छोट कैसे आया, काहे कि अब एक पहाड़ा में ही पाका बावत हुई, तो क्या पहाड़ा पढ़ो। 16 9 144, 28 के पहाड़ा में 252 आना ही, 28 9 आ रहा है, 28 9 252, 63 9 कितना बटी 567, 9 ना होते लेकिन 9 7 9 7 63, 3 का 4 5 6 7, हाँ वह 9 और उसके बाद 77 से ये आ जाएगा। 9 में आवे लेकिन एक पहाड़ा में पक्का आना ही है, नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बना लो, उतार लो, नहीं बनाया सकता। सुनो अब निकालना है मध्यानुपाती। कभी मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला बताता था क्या है, तू अपना से बोलो। सुनो थोड़ा कॉपी खोलना ना है, हाँ रूट ले। मान लेते कहे कोई कि 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करे, क्या करे ज्ञात करे। तब मध्यानुपाती मतलब ए बी, ए के पहलका के ए मान लीजिए, दूसरा के बी मान लीजिए। तब मध्यानुपाती का फॉर्मूला आपको बताए थे √अंडर ए या बी। तब फॉर्मूला ए तो ए 4 और गुना करके बी कितना 9, तो 9 चौका कितना होगा 36 होगा ना, होगा कि नहीं। तो एक तोड़बे तो 6 के स्क्वायर होखल है, 6 से 6 6 बाहर हो गया आंसर। मध्यानुपाती काम खत्म हो जाएगा। बना के तरीका देखिए तो
रुक जा रे, रुक। हाँ, इसका मध्यानुपाती ज्ञात करो, फटाक दे। मध्यानुपाती डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। मान लो कि और क्या आ सकता है, तेरे 3 के 2 3 4 5 6 7 10। उतारो इसको, बड़ा पहले फटाक दे, उसके बाद देखते हैं। चलिए इतना आ जाएगा, क्या कि 64 के स्क्वायर 16 चौका 64 हो जाएगा ना। 64 के कितना होता है, 8 होता है। अब आगे लिखिए 6 और 54, 6 और 54 का मध्यानुपाती, 54 का मध्यानुपाती। जल्दी करिए तो फटाक दे, जल्दी। हाँ, 6 और 54। चलिए यहाँ देखिए, एक गुना कीजिएगा तब मिल जाएगा आपको 324 रूट के अंदर ए बी, तो हो जाएगा 324। 324 18 के स्क्वायर होता है, स्क्वायर से काट दिया 18। कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा तृतीय अनुपाती ज्ञात करके दिखाइए। कितना तृतीय अनुपाती? 16 और 24 का, 16 और 24 का तृतीय अनुपाती। तृतीय है, फॉर्मूला नहीं देखना है अपना से, तो बड़ी मार मारेंगे। चलो 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कर दीजिए, फटाक दे। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ बोलते हैं पहल का कि ए मान लीजिए, दूसरा के क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, है कि नहीं। तो तृतीय अनुपाती का आपको फॉर्मूला लिखाया गया है कि बी स्क्वायर बटा ए, ये ना बात है। तब बी मान लीजिए 24 है, तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुने 24, 24 2 में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 24 का मतलब स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, 24 का स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है कि सेम संख्या का बेर 2 बेर। हाँ, एक किसको माने, 16 को, तो बात खत्म। देखिए हाई 8 3 का 24 है ना, ना रुक जा, 3 8 24, 2 8 16, 2 से कटी तो 12, 12 3 36। तृतीय अनुपाती क्या हो गया, खत्म। कैसे खत्म हो गया सर? चलिए ना, फिर से हम बदल रहे हैं, दूसरा दे रहे, जल्दी बना के दिखाइए ना। मान लीजिए ठीक है, इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात कर दीजिएगा लोग, फटाक दे। 16 और 4 का तृतीय अनुपाती, 16 और 4 का तृतीय अनुपाती, जल्दी कीजिए। 16 और 4 का तृतीय अनुपाती। चलिए इसका देख लीजिए, फटाक दे। बी स्क्वायर बटा ए, तब बी स्क्वायर मतलब 4 का 2 बेर गुना और 16 के 16, तो 4 चौका 16, 16 16 कट गया, बात खत्म ना, हो गया। तो ये हो गया तृतीय अनुपाती, मध्यानुपाती। अब पढ़ेंगे हम लोग चतुर्थानुपाती। कौन सा अनुपाती, चतुर्था। जल्दी लिखिएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन कहाँ गया, इधर आता थी क्या, चतुर्थानुपाती। हाँ, 12 14 और 24, 12 14 और 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कर दो, फटाक दे, फटाक दे ज्ञात करो, ज्ञात करिए, फटाक दे करिए, फटाक दे। चतुर्थानुपाती फॉर्मूला लगा के फटाक दे कर सकते हो, आज चाहे एक और तरीका बता सकते हैं, जल्दी। चलो यहाँ देख लो, फटाक दे बन जाएगा। चतुर्थानुपाती क्या, यहाँ फॉर्मूला बोलो, बी सी, बी गुने सी बटा ए बोले थे, तब गुना नहीं है, प्लस दिया तू लोग। अरे आदमी तू लोग ठीक है ना, ये हाई बी, आई वाला सी, यहाँ एक्स के मान निकालना, मतलब एक्स मतलब चतुर्था निकालना है। यहाँ देखो 1 मिनट, तो 14 गुने 24, 14 गुने 24, अब बाटा 12 से गुना, तो 12 दूनी 24 और 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। बात खत्म, आंसर तो हो गया। करो पटाख दे, हाँ हाँ जल्दी करो। मान लेते हैं कई, आप बना के दिखाओ जल्दी से। मान लेते हैं यहाँ पर ले लेते 7 8 और 9, ताते क्या बना के दिखाइएगा जल्दी। इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, फटाक दे। चतुर्थानुपाती का यार, ये आदमी ठीक ना है सब। चतुर्थानुपाती निकाल दो ना, वही बी गुने सी, यहाँ ए बी और सी हो गया ना, तब बी गुने सी और बटा ए, तो 8 गुने 9 और बटा 7 कर दो। अरे नहीं कटेगा, कोनो दिक्कत ना है कि नहीं, 7 और नहीं कटे तो छोड़ दो, बात खत्म। ये तो ऐसा ही दिया, अपना से दे दिया है। एक बच गया आपका मिश्र समानुपाती का, मिटा दिख रहा। हाँ चलिए यहाँ देखिए,
मिश्र समानुपाती। तब मिश्र समानुपाती का आपको हम बताए थे फार्मूला, क्या कैसे बताए थे? ए सी बताए थे, अब बी डी, ए सी अनुपात बी डी। तो आप मान लो कि ए बी का मान 4 और 7 है, और मान लो कि सी और डी का मान 5 और कितना है 8 है, 5 और 8 है। इसका मिश्र समानुपाती तरीके क्या देखिए, अगर हई मिटा भी देना, ऐसे ऐसे करके कोमा दे दे, ऐसे न करके ऐसे ऐसे करके कोमा दे दे, तब भी इसको बना लिया जाता है। बात करते इतना इतना लिख के कहेगा, ये बताइए कि एक मिश्र समानुपाती क्या होगा? 5 था 8 था, मिश्र समानुपाती। तो ए बी सी डी अपना से मान के बनाइए, पढ़ा दे मिश्र समानुपाती। करेंगे मिश्र समानुपाती, पहले का मान लीजिए ए बी सी आर डी है ना। तो ए से लेके सी था, सी से डी वाले बी से डी तक है ना। तो ए सी 5 चौका कितना हो जाएगा 20, अनुपात तो अनुपात। सी बी डी तो 7 8 56। आप अनुपात में कोई संख्या सेम संख्या से कटे तो काट दीजिए। 5 चौका 20 और 7 8 14 चौका 56, 5 चौका 20 और 14 चौका 56, इतना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना रे? चलो इसको बना के दिखाओ। 9 6 7 और 8 का जल्दी इसका मिश्र समानुपाती निकालो। मिश्र समानुपाती, हाँ मिश्र समानुपाती। तो तेजू से कहते पढ़ रहा है, चारू हो गया ही खत्म, आगे अब कल यही ना करना है मिश्र समानुपाती। तो ए बी सी आर डी मान लीजिए, तो ए का गुना सी से, अब बी का गुना डी से, ये ना बात है। तो ए 80 8 7 कितना हो जाएगा 56, अनुपात लगा दीजिएगा, ये ना बात है, ये वाला बात है। हाँ हाँ, तो तू नाली के लिए तो वही गलती हो रहा है। और 6 8 48 है ना, सेम संख्या से कटे तो काट दीजिए है ना। मान लीजिए 28 दूनी 56, आई हो जाएगा 24 दूनी 48, फिर काट दो 14 दूनी आई 12 दूनी, फिर काट दो 7 दूनी आई कटेगा 6 दूनी, कट सकता है, कोई दिक्कत? इतना तक कट सकता है, काटो रख दे, हो जाएगा ना। अब चलो तो लोग को एथी सिखाना है, कौन सी बोला जाता है रखे वर्ग निकालना। सुनो, इस पर अब तुम लोग अपना से खुद लिख के बनाना है ना। अब मान लीजिए किसी संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का 2 बेर सेम टू सेम गुना करना। जैसे कि 2 बेर स्क्वायर हो गया, 2 का क्या हो गया, अरे बोर्ड पर देखो, 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 2 का 2 बेर, तो 2 दूनी 4 होता है। अगर हम कहें कि ना, अगर 10 के निकालो, तो 10 का मतलब स्क्वायर मतलब 10 गुने 10 2 बेर, तो 10 10 है 20 25 तक तो सबके याद रहेगा, है कि नहीं? 50 तक सबके याद रहेगा। लेकिन अगर कह दे 99 के निकालत तब, तो 99 गुने 99 ये ना बात बा, ये ना बात है। अगर सुना, अब मान लेंगे, अब शुरू से सीखा है 10 बा, 10 के हमरा चाहिए वर्ग, 10 के वर्ग। तो एकरा ना पहल का संख्या का वर्ग करना, 0 का वर्ग 0 ही होता है, है का पहल का संख्या के वर्ग करना 0, ओकरा बाद दोनों के गुना करके वर्ग करना। 1 में या 0 में गुना हो तो 0, और 0 के जब वर्ग कर तो फिर से 0। अब ओकरा बाद है पहल का अंक के गुना वर्ग करना। आ 1 का वर्ग होगा 1 के, देख तो 100 होता है, आ गया ऐसा 100 देना है ना। अब देखो मान 12 का वर्ग करना है, कितना के 12 के। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप ऐसे नहीं समझ रहे हो ना, तो 3 को पोंछ खींच देकर, कै गो 5 गो। पहिलका के वर्ग करो, 2 के वर्ग कितना 4। अब दूसरा में क्या करना है कि ये दोनों के गुना क के एकरा से एकरा में गुना करना है, एकरा से एकरा में। तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। गुना मतलब गुना, गुना मतलब गुना। अब पहिलका संख्या के वर्ग, 1 के वर्ग कितना होगा 1 के होता है, 12 का वर्ग 144 होता है ना, हो गया। आप चलिए 25 का मान लेते हैं, 25 का वर्ग। तब पहले तो इधर वाला का वर्ग लीजिएगा, इधर वाला का वर्ग लीजिएगा, एगो बीच में खींच दे, क्या कि बीच में गुना वाली ससुराई है ना। 5 के वर्ग 25 से होता है, तब 25 के 25 नहीं लिखना है, एक कैरी ले लेना है। कथी लिखना है, कैरी। तब 25 के 5 हाथ में 2। अब देखिए 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, अब 20 और 2
22 22 के फिर से 2 हाथ में, फिर से 2। चलिए अब पहिल का संख्या का वर्ग करिए, 2 दूनी 4, मतलब 2 का वर्ग 4 और 4 है 2, 25 का वर्ग 625 ना हो जाएगा। चलिए आप लोग थोड़ा निकाल के देखिएगा, 2 को जल्दी पटक दे। मान लीजिए कि यहाँ पर दे दे हमें 31 का वर्ग, उसके बाद 2 में दे दे 35 का वर्ग, ठीक है पटक दे कीजिएगा, आ जाएगा। तो आप करके देखिएगा, खुद ही बन जाएगा पूरा के पूरा। चलिए यहाँ देखो ना, अरे कितना आसान है। 3 गो पोंछ घींच एकरा, कै गो 3 गो। तो है पहिल का, मतलब पहिल का के वर्ग करो, 1 के वर्ग कितना 2, 1 के वर्ग 1 के होता है। हाँ बोलिए। हमारे पापा अच्छा दे रहे हैं, चलो आ रहे हैं हम 2 मिनट में, जाओ कह दो आ रहे हैं। चलो अब ओकरा बाद ई दोनों के गुना करके ऐसे गुना, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो गया। अब लास्ट में है ससुरा के वर्ग कर छिलका के, तो 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, 9 से 61 ना हो गया आंसर। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ अब यहाँ पर भी 3 को खींच दीजिए पोंछ, है ना। अब 5 के वर्ग 25 और 25 के होता है 5 हाथ में कितना आएगा 2। अभी दोनों के गुना करके गुना, 3 5 15, 15 दूनी 30 और 30 को आएगा कैरी बचल बा 2 गो, तो 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3 है। अरे बोर्ड ऊपर देखो। अब फिर 3 के वर्ग 11, 3 3 9 9 3 11, 1125, 3 3 9 3 12 ना होता है, 1225 होता है। हाँ ठीक है 1225। हाँ बोलो, बीच वाला गुना करके गुना करना है। 3 5 15, 15 दूनी 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3, 3 3 9 3 12 हो जाएगा ना। अपना से आप करके देखिएगा, खुद 10 15 को करके देखिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत बन जाएगा। हाँ छोड़ दे, बंद करते आज इतने पर क्लास।